नमस्कार, मैं गुरदीप। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज हम पहुंचे हुए हैं नगर पंचायत शक्तिगढ़ में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ आज के मेहमान हैं नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष हैं शक्तिगढ़ के, सुमित मंडल जी। निर्दलीय प्रत्याशी थे। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विश्वजीत हल्दर को 395 वोटों से हराया इन्होंने। अगर मैं सुमित मंडल के बारे में आपको बताऊं तो आम लोगों से जुड़े रहते हैं, जमीन से जुड़े रहते हैं। पिछली बार भी इन्होंने अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, उस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन लगातार प्रयास, हमेशा लोगों के दुख सुख में, और फिर एक बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे पर्चा भरा और आज जीत का सेहरा बांध के आज के मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले पब्लिक लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का एवं आपके समस्त व्यूअर्स का। आज गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी, क्षेत्रवाद गणतंत्र दिवस के आप सबको, पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को एवं नगरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आभार। रही बात चुनाव की, जिस प्रकार से जनता ने मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया, वही कहते ना, लहरों से डरकर कश्ती पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसका जीता जागता उदाहरण है सुमित मंडल। मुझे जिस प्रकार से चुनाव जीतने के बाद चाहे लोगों का समर्थन मिला, चाहे अंदर खाने मिला, डर का जो माहौल था, उसके बावजूद भी लोगों ने जो मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं जीवन भर शक्ति फोरम की जनता, देवतुल्य जनता, नगर की जनता का मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा। और कल जिस प्रकार के से हम जीतने के बाद आए और जो लोग जनसैलाब रोड के ऊपर बाहें फैलाकर, आंखों से आंसू निकालकर, जो हमारी मातृशक्ति, युवा भाई, फिर हमारे बड़े बुजुर्ग लोग रोड पे खड़े हैं, उससे बड़ा ये कुर्सी मेरे हिसाब से कुछ नहीं। जो प्यार हमने जीता, जो लोगों का दिल जीता, भैया मैं बार बार कह रहा था, मैं आपसे भी आपके इंटरव्यू चैनल में माध्यम से मैंने पहला जो बाइट दिया था कि भैया मैं आज चुनाव जीतने नहीं आया था, मैं लोगों का दिल जीतने आया था। और मैं सुमित जी, जब जनता ने आपको अपना पूरा प्यार दिखाया, निर्दलीय तौर पे आपने पर्चा भरा था, भारतीय जनता पार्टी के सामने आपने जीत हासिल की, अब आपकी जिम्मेदारियां इनके प्रति बढ़ जाती है। क्या लगता है आपको कि क्या योजना है आपकी आगे, जो 5 साल का जो दायित्व आपको सौंपा है, यहाँ पे जो जिम्मेदारी लोगों ने आपको दी है, शक्तिगढ़ वालों ने, आगे 5 साल में जो आप कार्य करोगे, कैसे करोगे? कोई योजना, कोई इन लोगों के साथ मिलकर कोई ऐसी योजना बनाई आपने? बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे तमाम जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इस चुनाव में, चाहे विश्वजीत हल्दर जी हो, विनय विश्वास जी हो, मेरे बड़े भाई, चाहे जगदीश शंकर जी हो। मैं जनता से भी कहना चाहूँगा, जो भी प्रत्याशी जो जीते हो, हार जीत नहीं होता है चुनाव में, लोग या जीतता है या सीखता है। मैंने एक बार सीख के फिर दोबारा ट्राई करा, आप भी ट्राई करिएगा। और जनता से निवेदन करूँगा कि सबका धन्यवाद, आभार इसलिए जताए कि अगर हम सब पार्टिसिपेट नहीं करते तो शायद ये जो चुनावी मेला था, ये ना दरबार सजता, ना किसी प्रकार से होता। और रही बात पक्ष विपक्ष की, कैबिनेट मंत्री जी जो स्वयं इस चुनाव में पूरा एकदम फोकस बनाया था, वो खुद यहाँ मौजूद थे, उसके बावजूद भी अगर जनता ने मुझे प्यार दिया तो ये बहुत बड़ी मेरे लिए जीत है। और एक इतिहास आज रचा है शक्तिगढ़ की जनता ने। ये जो जीत है, ये मेरी जीत नहीं है, सुमित मंडल की अकेले की जीत नहीं है, मेरे साथ जितने भी बानर सेना था, एक एक सेना की जीत है, शक्तिगढ़ के हर व्यक्ति की जीत है। और मैं कहना चाहूँगा, चाहे चुनाव जो भी जीते, जो राजा होता है उसके लिए हर प्रजा समान है। जिसने उसको सपोर्ट किया वो भी उसके लिए समान है, जिसने सपोर्ट नहीं किया वो भी उसके लिए समान है। तो मेरे मन में ऐसा किसी के प्रति कुछ नहीं है। मैं सिर्फ इतना निवेदन करूंगा, अगर इस चुनाव में किसी चुनावी माहौल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर मेरे मुख वाणी से अगर किसी के प्रति कोई अपशब्द, कटु शब्द निकला होगा तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी, मुझे छोटा भाई, छोटा बेटा समझ कर माफ कर दीजिएगा। क्योंकि जीवन जब दांव पे लगा होता है तो इंसान कुछ भी करने को तैयार रहता है। सुमित जी, हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग आपके बाहर इंतजार कर रहे हैं, आप आज थोड़ा शहर भी घूमोगे। लेकिन मैं एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ कि जैसे जनहित में कार्यों को लेते हुए, जैसे आपने देखा होगा कि इस वक्त सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का है और कैबिनेट मंत्री भी है, वर्तमान विधायक है जो, अगर आपको सरकार का सहयोग लेना पड़ा तो आप सरकार का सहयोग लेंगे या फिर आप अपने तरीके से काम करेंगे? बिल्कुल, अपने तरीके का कुछ नहीं होता। देखो, अगर आप पद में बैठे हो तो सरकार के साथ तो मिलकर आपको चलना ही पड़ता है। बाकी कैबिनेट मंत्री युवा है और जनता ने मुझे भी एक युवाओं को मौका दिया और सारे स्टाफ भी युवा है।
तो सबको मिलके मैं पूरे क्षेत्र की जनता को बुलाऊंगा। अगर ऐसा कुछ अवधारणा होती है या कुछ बात होती है तो सबको बुला के एक डिसीजन लिया जाएगा। अब सुमित व्यक्तिगत अपना डिसीजन नहीं लेगा। व्यक्तिगत डिसीजन ये था, मुझे चुनाव लड़ना था। बाकी अब मैं जहां पद में मुझे जहां बैठाया गया है, इसके बाद डिसीजन पूरा क्षेत्र की जनता लेगी। मैं सबको बुलाऊंगा और एक मंच पे बैठाऊंगा। और जो बड़े बुजुर्गों को हमने इज्जत देना छोड़ दिया है, जिस वृक्ष से छाए से हम बैठे हैं, आज यहाँ पर पहुंचे हैं, उस छाए को जो डिसीजन लेंगे, डिसीजन के बाद डिसीजन पक्ष में रहा तो हम अवश्य करेंगे डिसीजन। मुख्य समस्याएं क्या मानते हैं आप अपने क्षेत्र में, जहां से आपको चुनाव में जीत हासिल हुई है, उस क्षेत्र की क्या क्या समस्या है आपकी नजर में? मुख्य समस्या यहाँ शौचालय की है। जिस शौचालय को लेके बड़ा बवाल हुआ, और एक हाईटेक शौचालय में आते ही पहले बनाऊंगा। चिकित्सा की स्थिति, एक सरकारी डॉक्टर वहाँ पर लेडी डॉक्टर थी, उनका भी ट्रांसफर हो गया। एक आधार कार्ड सेंटर नहीं है। चारों तरफ आप देखिए इतना बड़ा क्षेत्र है, कहीं सीसीटीवी कैमरा नहीं है। सिडकुल से जो गाड़ियाँ आती है, रोड बहुत अच्छा बनाया गया है, लेकिन जो गाड़ियाँ चलती है, कहता विकास और विनाश भाई भाई होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जहाँ विकास हुआ वहाँ विनाश होना तय है। आज शक्तिवार की जनता भी सोच रही होती है कि विकास तो हुआ है, लेकिन विनाश क्यों? विनाश इसलिए, आज देखिए जितनी गाड़ियाँ चलेगी एक्सीडेंट उतना ज़्यादा होगा। तो ज़रूरी है, जब कोई क्षेत्र आगे बढ़ता है, कोई जगह आगे बढ़ता है, समाज आगे बढ़ता है, तो वहाँ विकास के साथ साथ विनाश भी आता है। तो ठीक है, करेंगे। शक्तिवारों का विकास तो बहुत हो चुका है, अब सामाजिक विकास, भाईचारे की विकास, ये सब मुद्दे मेन हुआ मेरा। एक आखिरी सवाल है सुमित जी आपसे। आप निर्दलीय तौर पे आप चुने गए और जनता को आपसे बहुत सारी उम्मीदें, उनका प्यार आपको मिला है, आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराया भी है। आगे आप किसी पार्टी के में जाने का विचार बनाएंगे या केवल आप निर्दलीय के तौर पे ही अपने कार्यभार को 5 साल निभाएंगे? बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये सवाल मैं बार बार आपको कहना चाहूँगा। सुमित अब व्यक्तिगत डिसीजन नहीं लेगा, पूरे समाज को बुलाएगा, पूरे शक्ति फार्म के सारे प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा। अगर समाज, क्योंकि अभी मैं कह रहा हूँ, शक्ति फार्म सिद्धार्थगढ़ एक ऐसी विधानसभा है, ये पूरा हॉट सीट है। अगर इस चुनाव में मुख्यमंत्री जी ने अगर बयान दिया होगा तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। तो ये चुनाव जीतना हारना बड़ी बात नहीं है, किसी पार्टी में जाना बड़ी बात नहीं है। अगर सामाजिक विकास किसी क्षेत्र का ना हो, शक्ति फार्म में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े पद में जाने लायक, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। शक्ति फार्म में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन सही मंच, सही स्टेज नहीं मिलता भैया। तो समय के गर्द में है कि कहाँ जाएंगे, अभी तो फिलहाल ऐसा कोई मन में है नहीं। अगर निर्दलीय के तौर पर मुझे चाहा लोगों ने, तो मैं निर्दलीय के रूप में सेवा करूँगा। जैसा कि आज के मेहमान थे हमारे साथ सुमित मंडल जी, उनका साफ तौर पे कहना है कि मैं कोई फैसला नहीं लूंगा, मुझे जनता ने अध्यक्ष बनाया है और उन्हीं के जो डिसीजन होंगे, उन्हीं से राय लेके ही मैं अपने कोई भी निर्णायक निर्णय लूंगा। बाकी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि विकास मेरी पहली प्राथमिकता है, लोगों के मान सम्मान को बनाए रखना, उनके आशीर्वाद को बनाए रखना, यही मेरी पहली प्राथमिकता है। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि अपने क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए अगर मुझे सरकार के पास काम के लिए जाना पड़ा तो वो भी मैं इनकी राय से ही काम करूंगा, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता मेरी व्यक्तिगत ना होकर क्षेत्र के विकासकारी योजनाओं को लेके और उन कामों को मैं जरूर निभाऊंगा जिन उम्मीदों के साथ लोगों ने मुझे यहाँ से चुना है। अब अगले मेहमान के साथ मैं आपको फिर मिलवाऊंगा, तब तक देखते रहिए पब्लिक लाइव। मैं गुरदीप सिंह अपने सहयोगी कैमरामैन हरविंदर के साथ शक्ति फार्म शक्तिगढ़। डिसीजन लेंगे, डिसीजन के बाद डिसीजन पक्ष में रहा तो हम अवश्य करेंगे डिसीजन। मुख्य समस्याएं क्या मानते हैं आप अपने क्षेत्र में, जहां से आपको चुनाव में जीत हासिल हुई है, उस क्षेत्र की क्या क्या समस्या है आपकी नजर में? मुख्य समस्या यहाँ शौचालय की है। जिस शौचालय को लेके बड़ा बवाल हुआ, और एक हाईटेक शौचालय में आते ही पहले बनाऊंगा। चिकित्सा की स्थिति, एक सरकारी डॉक्टर वहाँ पर लेडी डॉक्टर थी, उनका भी ट्रांसफर हो गया। एक आधार कार्ड सेंटर नहीं है। चारों तरफ आप देखिए इतना बड़ा क्षेत्र है, कहीं सीसीटीवी कैमरा नहीं है। सिडकुल से जो गाड़ियाँ आती है, रोड बहुत अच्छा बनाया गया है, लेकिन जो गाड़ियाँ चलती है, कहता विकास और विनाश भाई भाई होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जहाँ विकास हुआ वहाँ विनाश होना तय है। आज शक्तिवार की जनता भी सोच रही होती है कि विकास तो हुआ है, लेकिन विनाश क्यों? विनाश इसलिए, आज देखिए जितनी गाड़ियाँ चलेगी एक्सीडेंट उतना ज़्यादा होगा। तो ज़रूरी है, जब कोई क्षेत्र आगे बढ़ता है, कोई जगह आगे बढ़ता है, समाज आगे बढ़ता है, तो वहाँ विकास के साथ साथ विनाश भी आता है। तो ठीक है, करेंगे। शक्ति फार्म का विकास तो बहुत हो चुका है, अब सामाजिक विकास, भाईचारे की विकास, ये सब मुद्दे मेन हुआ मेरा। एक आखिरी सवाल है सुमित जी आपसे। आप निर्दलीय तौर पे आप चुने गए और जनता को आपसे बहुत सारी उम्मीदें, उनका प्यार आपको मिला है, आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराया भी है। आगे आप किसी पार्टी के में जाने का विचार बनाएंगे
या केवल आप निर्दलीय के तौर पे ही अपने कार्यभार को 5 साल निभाएंगे? बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये सवाल मैं बार बार आपको कहना चाहूँगा। सुमित अब व्यक्तिगत डिसीजन नहीं लेगा, पूरे समाज को बुलाएगा, पूरे शक्ति फार्म के सारे प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा। अगर समाज, क्योंकि अभी मैं कह रहा हूँ शक्ति फार्म सितारगंज एक ऐसी विधानसभा है, ये पूरा हॉट सीट है। अगर इस चुनाव में मुख्यमंत्री जी ने अगर बयान दिया होगा तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। तो ये चुनाव जीतना हारना बड़ी बात नहीं, किसी पार्टी में जाना बड़ी बात नहीं। अगर सामाजिक विकास किसी क्षेत्र का ना हो, शक्ति फार्म में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े पद में जाने लायक, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। शक्ति फार्म में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन सही मंच सही स्टेज नहीं मिलता भैया। तो समय के गर्द में है कि कहाँ जाएंगे, अभी तो फिलहाल ऐसा कोई मन में है नहीं। अगर निर्दलीय के तौर पर मुझे चाहा लोगों ने तो मैं निर्दलीय के रूप में सेवा करूँगा। जैसा कि आज के मेहमान थे हमारे साथ सुमित मंडल जी, उनका साफ तौर पे कहना है कि मैं कोई फैसला नहीं लूंगा, मुझे जनता ने अध्यक्ष बनाया है और उन्हीं के जो डिसीजन होंगे उन्हीं से राय लेके ही मैं अपने कोई भी निर्णायक निर्णय लूंगा। बाकी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि विकास मेरी पहली प्राथमिकता है, लोगों के मान सम्मान को बनाए रखना, उनके आशीर्वाद को बनाए रखना, यही मेरी पहली प्राथमिकता है। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि अपने क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए अगर मुझे सरकार के पास काम के लिए जाना पड़ा तो वो भी मैं इनकी राय से ही काम करूंगा, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता मेरी व्यक्तिगत ना होकर क्षेत्र के विकासकारी योजनाओं को लेके और उन कामों को मैं जरूर निभाऊंगा जिन उम्मीदों के साथ लोगों ने मुझे यहाँ से चुना है। अब अगले मेहमान के साथ मैं आपको फिर मिलवाऊंगा, तब तक देखते रहिए पब्लिक लाइव। मैं गुरदीप सिंह अपने सहयोगी कैमरामैन हरविंदर के साथ शक्ति फार्म छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं गुरदीप, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज नगर पालिका सितारगंज शपथ समारोह में यहाँ पे सारे सभासद पहुँचे और जो नगर पालिका के नव निर्वाचित चेयरमैन सुखदेव सिंह भी पहुँचे, मुख्य अतिथि के रूप में सौरभ बहुगुणा पहुँचे और शपथ समारोह में शिरकत की। इससे पहले सौरभ बहुगुणा ने अपने संबोधन में कहा कि 22 साल बाद भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका सितारगंज में सीट पे कब्जा किया है। अब डबल इंजन की सरकार के साथ साथ ट्रिपल इंजन की सरकार सितारगंज में बन चुकी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो वादे हमारे कार्यकर्ताओं ने किए हैं वो पूरे किए जाएंगे और किसी भी सभासद या कोई भी चेयरमैन अगर मेरे वादों के खिलाफ काम करता है या आम लोगों को यहाँ पे परेशानी होती है तो वो परेशानी सौरभ बहुगुणा की होगी। सौरभ बहुगुणा ने साफ तौर पे कहा कि जो यहाँ पे नगर पालिका का चुनाव जीता है वो आम लोगों के बनाम सौरभ बहुगुणा के बीच में हुआ है और सौरभ बहुगुणा ने जो वादे किए हैं वो पूरे किए जाएंगे। देखिए विशेष रिपोर्ट गुरदीप के साथ। एक तो मैं गुरदीप, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज नगर पालिका सितारगंज शपथ समारोह में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे। सौरभ बहुगुणा ने यह भी बताया कि रेलवे का काम जो बहुत समय से रुका हुआ था, केंद्र सरकार के माध्यम से और प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की वजह से आज पूरा हो गया है और पैसा भी सैंक्शन हो गया है। बहुत जल्दी सितारगंज को भी रेलवे से जोड़ दिया जाएगा और उन्होंने कहा कि सितारगंज निवासियों के लिए ये बहुत बड़ा तोहफा है। 2025 लास्ट तक रेलवे का जो सपना था सितारगंज का वो पूरा हो जाएगा। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। पूछे जरा इनसे, पूछताछ भी कर होगी ना। नमस्कार, मैं गुरदीप, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। जैसा कि आज नगर पालिका सितारगंज में शपथ समारोह का कार्यक्रम जो यहाँ समापन हो गया, इससे पहले नवनिर्वाचित चेयरमैन सुखदेव सिंह ने सभासदों के साथ शपथ ली और आप देख सकते हैं कि एक ही कतार में जो सभासद हैं उनको शपथ चेयरमैन सुखदेव सिंह ने दिलाई और सुखदेव सिंह ने अपनी शपथ भी ली और क्या कुछ कहा, देखिए विशेष रिपोर्ट। हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा और मैं सद्भाव पूर्वक और निष्ठा पूर्वक उन कर्तव्यों का निवारण करूंगा जिन्हें मैं करने वाला हूं। धन्यवाद। मैं रवि रस्तोगी, नगर पालिका परिषद सितारगंज, जिला उधम सिंह नगर के वार्ड नंबर 5 का सदस्य निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित
भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा और मैं सद्भाव पूर्वक और निष्ठा पूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन्हें मैं करने वाला हूं। 22 साल बाद भैया आज कांग्रेस मतलब भाजपा की यहाँ पर पूर्ण बहुमत से मतलब एक वो आई है नगर पालिका के अंदर पूरी टीम, तो उस पर क्या कहेंगे भैया शपथ ग्रहण दिखा? क्या शपथ ग्रहण समारोह में सबसे पहले मैं सितारगंज नगर पालिका की देखतुल्य जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। इन्होंने हमारी बातों पर विश्वास करके, हमारे घोषणा पत्र पर विश्वास करते हुए, हमारे कैंडिडेट सुखदेव सिंह जी और हमारे सभासद प्रत्याशियों की छवि को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को 22 साल बाद, जैसे आपने बोला, नगर पालिका की सरकार में स्थापित किया है। उनका विश्वास, उनका भरोसा, उनका वोट, उसकी बदौलत हम ये सीट जीत के आए और सिर्फ जीते नहीं हैं, हमने मेरे ख्याल से नगर पालिका सितारगंज के रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करी है। आज तक कोई प्रत्याशी इतने मतों से नहीं जीता, लेकिन मतों से सुखदेव सिंह जी जीत कर आए हैं। मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनको विश्वास दिलाता हूँ कि जो वादे मेरे द्वारा, सुखदेव भाई के द्वारा, कमल जिंदल जी के द्वारा, हमारे मंडल अध्यक्ष आदेश जी के द्वारा या पार्टी के किसी कार्यकर्ता के माध्यम से इस चुनाव में जनता को दिया गया है, वो वादे पूर्ण करने का विश्वास मैं उनको दिलाता हूँ। 5 साल में हमारी भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका की सरकार बनकर अब आई है और मैं सरकार के साथ मिलकर, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, उनके साथ मिलकर हम योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे। जो मूलभूत सुविधाएँ यहाँ पे वंचित रखी गई पिछले 5 साल में नगर पालिका सितारगंज की, वो मूलभूत सुविधाओं से कहीं ना कहीं हम जनता को फिर से सुविधाएँ देंगे। और सबसे बड़ी बात, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सरकार जो है नगर पालिका की, ये जनता के हित के में काम करेगी, जनता के सुख दुख के साथ खड़े मिलेगी और नगर पालिका सितारगंज में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने विश्वास जताया था हमारे ऊपर और हमें भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्र में आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए भेजा था, जनता का आशीर्वाद लेने भेजा था। तो जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया और हम प्रचंड बहुमत से जीते हैं। पूरा बोर्ड हमारे प्रचंड बहुमत से जीता है। प्रचंड बहुमत से हम सरकार बना रहे हैं नगर पालिका में। तो हम पूरे सितारगंज की जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं और जो भी हमने वादे किए थे वो पूर्ण होंगे। हर तरीके से सितारगंज का विकास किया जाएगा। उत्तराखंड में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी है। तो हमारे पास किसी तरह का कोई बहाना नहीं है। हम सितारगंज के विकास को 4 चांद लगाएंगे और विकास करेंगे। नमस्कार, मैं गुरदीप, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज हम पहुंचे हुए हैं नगर पंचायत शक्तिगढ़ में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ आज के मेहमान हैं नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष हैं शक्तिगढ़ के सुमित मंडल जी, निर्दलीय प्रत्याशी थे। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विश्वजीत हल्दर को 395 वोटों से हराया इन्होंने। अगर मैं सुमित मंडल के बारे में आपको बताऊं तो आम लोगों से जुड़े रहते हैं, जमीन से जुड़े रहते हैं। पिछली बार भी इन्होंने अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, उस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन लगातार प्रयास, हमेशा लोगों के दुख सुख में, और फिर एक बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे पर्चा भरा और आज जीत का सेहरा बांध के आज के मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले पब्लिक लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का एवं आपके समस्त व्यूअर्स का। आज गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी, क्षेत्रवाद गणतंत्र दिवस की आप सबको, पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को एवं नगरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आभार। रही बात चुनाव की, जिस प्रकार से जनता ने मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया, वही कहते ना, लहरों से डरकर कश्ती पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसका जीता जाता उदाहरण है सुमित मंडल। मुझे जिस प्रकार से चुनाव जीतने के बाद चाहे लोगों का समर्थन मिला, चाहे अंदर खाने मिला, डर का जो माहौल था, उसके बावजूद भी लोगों ने जो मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं जीवन भर शक्ति भारत की जनता, देखतुल्य जनता, नगर की जनता का मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा। और कल जिस प्रकार के से हम जीतने के बाद आए और जो लोग जनसैलाब रोड के ऊपर बाहें फैलाकर, आंखों से आंसू निकालकर, जो हमारी मातृशक्ति, युवा भाई, फिर हमारे बड़े बुजुर्ग लोग रोड पे खड़े रहे, उससे बड़ा ये कुर्सी वुर्सी मेरे हिसाब से कुछ नहीं। जो प्यार हमने जीता, जो लोगों का दिल जीता, भैया मैं बार बार कह रहा था, मैं आपसे भी आपके इंटरव्यू चैनल में माध्यम से मैंने पहला जो बाइट दिया था कि भैया मैं यहाँ चुनाव जीतने नहीं आया था, मैं लोगों का दिल जीतने आया था। और मैं सुमित जी, जब जनता ने आपको अपना पूरा प्यार दिखाया, निर्दलीय तौर पे आपने पर्चा भरा था, भारतीय जनता पार्टी के सामने आपने जीत हासिल की, अब आपकी जिम्मेदारियां इनके प्रति बढ़ जाती है।
क्या लगता है आपको कि क्या योजना है आपकी आगे, जो 5 साल का जो दायित्व आपको सौंपा है, यहाँ पे जो जिम्मेदारी लोगों ने आपको दी है, शक्तिगढ़ वालों ने, आगे 5 साल में जो आप कार्य करोगे, कैसे करोगे? कोई योजना, कोई इन लोगों के साथ मिलकर कोई ऐसी योजना बनाई आपने? बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे तमाम जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इस चुनाव में, चाहे विश्वजीत हलदर जी हो, विनय विश्वास जी हो मेरे बड़े भाई, चाहे जगदीश अंकल जी हो। मैं जनता से भी कहना चाहूँगा, जो भी प्रत्याशी जो जीते हो, हार जीत नहीं होता है चुनाव में, लोग या जीतता है या सीखता है। मैंने एक बार सीख के फिर दोबारा ट्राई करा, आप भी ट्राई करिएगा। और जनता से निवेदन करूँगा कि सबका धन्यवाद आभार इसलिए जताए कि अगर हम सब पार्टिसिपेट नहीं करते तो शायद ये जो चुनावी मेला था ये ना दरबार सस्ता ना किसी प्रकार से होता। और रही बात पक्ष विपक्ष की, कैबिनेट मंत्री जी जो स्वयं इस चुनाव में पूरा एकदम फोकस बनाया था, वो खुद यहाँ मौजूद थे, उसके बावजूद भी अगर जनता ने मुझे प्यार दिया तो ये बहुत बड़ी मेरे लिए जीत है। और एक इतिहास आज रचा है शक्तिवारम की जनता ने। ये जो जीत है ये मेरी जीत नहीं है, सुमित मंडल के अकेले की जीत नहीं है, मेरे साथ जितने भी बांगर सेना था, एक एक सेना की जीत है, शक्तिवारम के हर व्यक्ति की जीत है। और मैं कहना चाहूँगा, चाहे चुनाव जो भी जीते, जो राजा होता है उसके लिए हर प्रजा समान है। जिसने उसको सपोर्ट किया वो भी उसके लिए समान है, जिसने सपोर्ट नहीं किया वो भी उसके लिए समान है। तो मेरे मन में ऐसा किसी के प्रति कुछ नहीं है। मैं सिर्फ इतना निवेदन करूंगा, अगर इस चुनाव में किसी चुनावी माहौल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर मेरे मुख वाणी से अगर किसी के प्रति कोई अपशब्द कटु शब्द निकला होगा तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी, मुझे छोटा भाई छोटा बेटा समझ कर माफ कर दीजिएगा, क्योंकि जीवन जब दांव पे लगा होता है तो इंसान कुछ भी करने को तैयार रहता है। सुमित जी, हम डिसीजन लेंगे, डिसीजन के बाद डिसीजन पक्ष में रहा तो हम अवश्य करेंगे डिसीजन। मुख्य समस्याएं क्या मानते हैं आप अपने क्षेत्र में, जहां से आपको चुनाव में जीत हासिल हुई है, उस क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं आपकी? मुख्य समस्या यहाँ शौचालय की है। जिस शौचालय को लेके बड़ा बवाल हुआ, और एक हाईटेक शौचालय में आते ही पहले बनाऊंगा। चिकित्सा की स्थिति, एक सरकारी डॉक्टर वहाँ पर लेडी डॉक्टर थी, उनका भी ट्रांसफर हो गया। एक आधार कार्ड सेंटर नहीं है। चारों तरफ आप देखिए इतना बड़ा क्षेत्र है, कहीं सीसीटीवी कैमरा नहीं है। सिडकुल से जो गाड़ियाँ आती है, रोड बहुत अच्छा बनाया गया है, लेकिन जो गाड़ियाँ चलती है, कहता विकास और विनाश भाई भाई होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जहाँ विकास हुआ वहाँ विनाश होना तय है। आज शक्तिवारम की जनता भी सोचती होती है कि विकास तो हुआ है लेकिन विनाश क्यों? विनाश इसलिए, आज देखिए जितनी गाड़ियाँ चलेगी एक्सीडेंट उतना ज़्यादा होगा। तो ज़रूरी है जब कोई क्षेत्र आगे बढ़ता है, कोई जगह आगे बढ़ता है, समाज आगे बढ़ता है, तो वहाँ विकास के साथ साथ विनाश भी आता है। तो ठीक है, करेंगे। शक्तिवारम का विकास तो बहुत हो चुका है, अब सामाजिक विकास, भाईचारे की विकास, ये सब मुद्दे मेन हुआ मेरा। एक आखिरी सवाल है सुमित जी आपसे, आप निर्दलीय तौर पे आप चुने गए और जनता को आपसे बहुत सारी उम्मीदें, उनका प्यार आपको मिला है, आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराया भी है। आगे आप किसी पार्टी के में जाने का विचार बनाएंगे या केवल आप निर्दलीय के तौर पे ही अपने कार्यभार को 5 साल निभाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये सवाल मैं बार बार आपको कहना चाहूँगा, सुमित अब व्यक्तिगत डिसीजन नहीं लेगा, पूरे समाज को बुलाएगा, पूरे शक्तिवारम के सारे प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा। अगर समाज, क्योंकि अभी मैं कह रहा हूँ शक्तिवारम सिद्धार्थगढ़ एक ऐसी विधानसभा है, ये पूरा हॉट सीट है। अगर इस चुनाव में मुख्यमंत्री जी ने अगर बयान दिया होगा तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। तो ये चुनाव जीतना हारना बड़ी बात नहीं, किसी पार्टी में जाना बड़ी बात नहीं। अगर सामाजिक विकास किसी क्षेत्र का ना हो, शक्तिवारम में भी बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े पद में जाने लायक, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। शक्तिवारम में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन सही मंच, सही स्टेज नहीं मिलता भैया। तो समय के गर्द में है कि कहाँ जाएंगे, अभी तो फिलहाल ऐसा कोई मन में है नहीं। अगर निर्दलीय के तौर पर मुझे चाहा लोगों ने तो मैं निर्दलीय के रूप में सेवा करूँगा। जैसा कि आज के मेहमान थे हमारे साथ सुमित मंडल जी, उनका साफ तौर पे कहना है कि मैं कोई फैसला नहीं लूंगा, मुझे जनता ने अध्यक्ष बनाया है और उन्हीं के जो डिसीजन लेंगे, डिसीजन के बाद डिसीजन पक्ष। नमस्कार, मैं गुरदीप, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज नगर पालिका सितारगंज शपथ समारोह में यहाँ पे सारे सभासद पहुँचे। नमस्कार, मैं गुरदीप, आप